कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये अंधापन किसी की जिंदगी को दर्द और बेइज्जती में बदल दे तो वही प्यार एक सजा बन जाती है। जमशेदपुर की युवती सपना सोना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार से शुरू हुआ रिश्ता अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। मामला रांची के एक बड़े बिजनेसमैन संदीप पाटिल से जुड़ा है, जिन पर सपना सोना ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान सपना ने भावुक होकर बताया कि 4 साल पहले सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई, फिर मुलाकातें शुरू हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। सपना के मुताबिक संदीप पाटिल ने खुद बताया कि वह अपनी पत्नी से पिछले 6 साल से अलग है और तलाक की प्रक्रिया चल रही है। इसी भरोसे पर सपना ने रिश्ते को आगे बढ़ाया। युवती का कहना है कि 4 साल तक उन्होंने उसे शादी का वादा किया, परिवार से मिलवाया और उसी भरोसे के बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन जब बात शादी की आई तो कहानी पलट गई। सपना का आरोप है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो संदीप ने उल्टा उस पर ही ठगी का मामला दर्ज करा दिया ताकि वो पीछे हट जाए। अब सपना का कहना है कि वो न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि उनके मुताबिक ये मामला न सिर्फ एक रिश्ते का धोखा है बल्कि एक महिला के सम्मान से खिलवाड़ भी है। सपना के अधिवक्ता ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि युवक ने जानबूझकर अपने बचाव के लिए झूठा केस दर्ज कराया है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, सपना को न्याय जरूर मिलेगा। अब देखना यह होगा कि प्यार, सेक्स और धोखा की इस कहानी में अदालत किसे सच मानेगी। वो युवती जिसने भरोसे में खुद को समर्पित किया या वो व्यापारी जिसने हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल सपना की आंखों में इंसाफ का इंतजार है। अब ये इंतजार सिर्फ एक मुकदमे का नहीं बल्कि सम्मान की बहाली का है। बहुत मेंटली और डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, क्योंकि बात बहुत गहरी है अगर सोचा जाए तो, क्योंकि जिस पे बीतती है उसी को ही पता चलती है कि उसके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। 4 साल से मेरे साथ में रिश्ता बनाया जा रहा है, शादी का झूठा वादा करके। और लड़का तो इस्तेमाल किया, उसकी पूरी फैमिली मुझे इस्तेमाल की है। उसकी माँ, संदीप पाटिल की माँ किरण देवी, दीदी कुमारी स्मिता, जीजाजी जितेंद्र कुमार, चाचा का बेटा मुकुल आनंद, कुमारी स्मिता की जो 2 बेटी है, एक बेट मेरे साथ में षड्यंत्र रचा है। और फिर उसके बाद जब लड़का का मन भर गया है मेरे से, तो वो मेरे ऊपर में झूठा केस कर दिया है कि ये लड़की मुझे ठगी है, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल करी है, ये लड़की मुझे लूटी है। अगर मैं उसको लूट रही हूँ तो वो अपने फैमिली वाले से मुझे क्यों मिलाया? मुझे इसे बीसी का जवाब चाहिए। अगर मैं उसको लूट रही हूँ तो एक गाड़ी जब उसने दिया तो उसको पता चल जाना चाहिए कि सपना सोना उसको लूट रही है। दूसरी गाड़ी देने की जरूरत नहीं थी। उस गाड़ी का EMI वगैरह सारा कुछ संदीप पाटिल भरता है। मुझे सारा फैमिली मिलकर ट्रैप किया, मेरे अगेंस्ट में फिर केस किया गया, झूठा मुकदमा दायर किया गया अरगोड़ा थाना में, जिसकी खबर मुझे थी नहीं। मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला कि मेरे खिलाफ में केस किया है संदीप पाटिल ने, जबकि वो 13 अगस्त को मेरे से बात किया। मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकती हूँ। और 14 को उसने मेरे ऊपर में केस किया है। संदीप पाटिल तो सर 21 में ये डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप के थ्रू मुझसे भेंट हुआ है। ये हैपन करके डेटिंग ऐप है, उसके थ्रू मुझसे भेंट हुआ है। उसके बाद क्या? नहीं, विश्वास मैं कैसे करूंगी? जब वो मुझे यहाँ पे डिवोर्स पेपर भेज रहा है तो मैं उस पर विश्वास कैसे नहीं करूंगी? जब वो मुझे अपने फैमिली से मिला रहा है तो मैं विश्वास कैसे नहीं करूंगी? जब वो मुझे भागलपुर लेके जा रहा है तो मैं विश्वास कैसे नहीं करूंगी उसके ऊपर में? मेरे अंदर कोई लालच नहीं रहता। अगर लालच रहता तो मैं बहुत कुछ कर देती रहती। आज मेरे पास मेरा अपना खुद का घर होता, जो बहुत अच्छा खासा घर होता। आज मेरे पास खुद की गाड़ी होती। अगर मुझे लालच रहता तो मैं सब संदीप पाटिल के नाम से रहती गाड़ी। आज वो जबरन 4 दिन पहले मेरे घर से गाड़ी उठा कर लेकर गया है प्रशासन के बल पे। ना प्रशासन के पास ना कोर्ट का कोई नोटिस था गाड़ी उठाने का, ना अथॉरिटी थी, कुछ भी नहीं थी। जबरदस्ती जोर शोर से गाड़ी को लेकर गया मेरे घर से, जबकि वो गाड़ी 2 साल से मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर मुझे किसी तरह का लालच होता तो संदीप पाटिल ने जो कुछ भी दिया है वो सब मैं अपने नाम से कर। में उसका रुतबा तो बहुत है, क्योंकि आज के डेट में जिसके पास पैसा है उसका बल बहुत बड़ा, ये मैंने देख लिया।
वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े व्यापारी है। हाँ, सोलर पैनल के बिजनेस में, जो सोलर पैनल का बिजनेस है उनका, और वो यहाँ पे रांची में। सपना सुना क्या वादा क्या किया था? वादा क्या किया था? शादी करेंगे, उसके बाद बच्चा रहेंगे। एक बच्चा तो अभी है हमारे पास में, जिनका नाम सारा है। मैंने टैटू भी बनवाया था, लेकिन जब मैं देख ली कि अब दूसरा बच्चा आ गया तो मैंने टैटू ये हटवा दिया। वो बच्चे पे बच्चा करेंगे और हम उनका नाम का टैटू बनाएंगे तो ये सही नहीं है ना। तो उसके बाद फिर अभी मैं एफआईआर की, मेरा मेडिकल हो गया, मेरा बयान हो गया जज के सामने, लेकिन फिर भी मेरा केस को एफआरटी कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे हो रहा है तो पता ही है कि किसके दम पे वो कर रहे हैं संदीप पाटिल। किसके दम पे? पैसे के दम पे कर रहे हैं अच्छा, कि मेरा केस को उन्होंने फॉल्स कर दिया है। अच्छा। हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम अपना सारा शर्म लाज है तो उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। जो बची कुची थी वो लेकर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मरना नहीं है। मुकदमा सपना सोना के विरुद्ध में किया गया है। उस संबंध में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपरी स्तर पर अपना पक्ष रखा है और न्यायालय में भी पक्ष रखा है। न्यायालय ने पक्ष सुनने के बाद इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और उस कंसर्न थाने से केस देने की मांग की गई है, जहां जमानत की याचिका सुनवाई हेतु कल निर्धारित है। और मुझे पक्का भरोसा है कि उनके द्वारा जो झूठा मुकदमा किया गया है उसमें इनको न्याय मिलेगा और जमानत भी मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न है कि इनके द्वारा जो मुकदमा संदीप पाटिल के पूरे परिवार के विरुद्ध में किया गया है, जिसको असत्य करार महिला थाना प्रभारी जो उस केस की अनुसंधान करता है के द्वारा किया गया है, उस आदेश को भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय जमशेदपुर में चुनौती दी है, जिसको 2 दिन के बाद सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। और यहाँ पर निर्धारित की गई है और वहाँ पर ये अपनी सारी बात तथ्य के साथ, तकनीकी साक्ष्य के साथ रखेंगी, ताकि इनके साथ आज तक जो भी हुआ है उसके लिए न्याय माननीय न्यायालय के माध्यम से इनको मिलेगा। आप सभी बंधु से भी है कि इस संबंध में जो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए नहीं तो और मुकदमा करेंगे, तो यह एक जो नारी जो बहुत मुश्किल से अपनी पक्ष को रखने के लिए आती है न्यायालय में और उसको धमकी दिया जाए पैसे के माध्यम से, अदरवाइज आपके खिलाफ में और कार्रवाई करेंगे, तो ये उभर के अगर आई है तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पक्ष